नमस्कार दोस्तों, ओमवीर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर राजस्थान से। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सिखवाल पब्लिकेशन की ओर से आने वाली इस सेकंड ग्रेड स्पेशल जो सब्जेक्ट होता है इतिहास, उस किताब का हम रिव्यू करने वाले हैं। ये पुरानी वाली है और इस पुरानी वाली में जो चीज़ें बताई गई हैं वो नई वाली में शॉर्ट रूप से कर दिया गया है उसको। इसमें बहुत शानदार चीज़ें बताई गई हैं। जो नई वाली है उसमें इतनी चीज़ें डीपली बताई नहीं गई है। बाकी इस किताब में क्या कुछ दिया गया है वो तो हम अंदर चल कर के देखेंगे। अब वो जो वर्तमान में जो किताब आ रही है उग्रसेन सिहाग वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री से, वो उसकी किताब आ रही है। ये थोड़ी पिछली वाली है। तो इसके अंदर बहुत शानदार चीज़ें दी गई हैं। पुरानी जो फैक्टेबल चीज़ें हैं वो इसमें दी गई हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुल 190 के अबाउट समथिंग पेज दिए गए हैं। कुल पेजों की संख्या है 190, 192 हो 190 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान का जो सेकेंड पेपर होता है ऑप्शनल वाला, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, उसके लिए ये किताब है। सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा पेपर होता है ना, उसके लिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये तो जो किताब है ये कितने की मिलती है, ये अबाउट समथिंग 150 रुपये के समथिंग मिल जाएगी आपको। अब नई वाली जो किताब है वो अभी कंफर्म नहीं है मेरे को कि कितने की आती है, क्योंकि एक्चुअली मैंने खरीदी भी नहीं है उसको। लेकिन लिंक मैं डाल दूंगा नई वाली का। उग्रसेन सिहाग वाली जो किताब है ना, ये ऐसे ही है, वो सेम ये की ही है, लेकिन उसका जो क्या है लेखक चेंज हो गया, नया उग्रसेन सिहाग आ गया। और अब जो ये वाली पुरानी किताब है इसका लेखक है जीएस शर्मा पुराना। इसमें 220 रुपये तो इसमें दिया गया है, लेकिन ये 150 170 के अबाउट समथिंग बीच में मिल जाया करती है। पुरानी नई नई मिलेगी आपको वहाँ पर। ऑफलाइन ख़रीदना है, ऑनलाइन ख़रीदना है तो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जा कर के आप खरीद सकते हैं। अबे बीच बीच में बोलते हैं कहाँ से मिलेगी, कैसे खरीदें इसको। तो देखिए, मैं आपको बार बार तो ऐसे ढोल तो बजाऊंगा नहीं कि आपके लिए ये बजा बार बार बोलूँ मैं यहाँ से लो यहाँ से लो। शुरुआत में आप वीडियो देखते नहीं हो, सरका देते हो डायरेक्ट, फिर उसमें ढूंढते रहते हो बताया नहीं कहाँ पर मिलेगी। तो ऑफलाइन ख़रीदना है, ऑनलाइन ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको ये वाली दिखा देता हूँ। ऐसे है, इसकी मोटाई वगैरह देख लीजिए, ज़्यादा मोटी नहीं है, बारीक। इसमें जो है पेज हैं, पेजों की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, पतले पन्ने हैं और रंगीन इसमें प्रिंट किया गया है। और इसका जो कलर है प्रिंट का अंदर का लाल और ब्लैक है। कहीं कहीं पर जो मोस्ट चीज़ें उसको लाल किया गया है, बाकी ब्लैक है। समझ गए। अब इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो तो अब अंदर चल करके देखते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक डाल दूंगा, अमेजन की हो, फ्लिपकार्ट की, कोई सी भी मिले वो डाल दूंगा, देख लेना, मिल जाएगी आपको अंदर ही। तो चलिए फिर इसको अंदर से देखते हैं, इसकी जो प्रिंटिंग कैसे की गई है इसके अंदर, और इसके जो फॉन्ट वगैरह कितने मोटे हैं, बारीक हैं, कैसे डिवाइड किया गया है, इन सभी बातों की हम चर्चा इसके अंदर चल कर के करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। देखिए, ये वो किताब है वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड स्पेशल सामाजिक विज्ञान के इतिहास सब्जेक्ट के लिए दी गई है। ये इसमें रेट की अगर बात करें तो 220 रुपये दिया गया है। लेखक पुराना वाला जीएस शर्मा है, इनके साथ सहयोगी एनएम शर्मा तो है ही, वंदना जोशी इसका संपादक है और सिखवाल पब्लिकेशन इसको निकालता ही है। ये देखिए पुराना इसका जो संस्करण है, नया वाला संस्करण आपको उग्रसेन सिहाग का मिल जाएगा, वो खरीदना है। इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से ये रंगीन प्रिंटिंग इसमें दी गई है। रेड और ब्लैक कलर का इसका ग्राफिक तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं आपको विषय सूची दिखा देता हूँ सेकंड ग्रेड वाली। ये पुरानी वाली है, नई वाली आपको देखना है। विषय सूची है सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, सूफी, मुगल, शिवाजी, स्वतंत्रता संग्राम, 1857, कांग्रेस, गांधी, भारत विभाजन, राष्ट्रसंघ, यूएनओ, विश्व शांति में योगदान, ये टॉपिक अब नहीं है। फ्रांस क्रांति, अमेरिका और रूसी क्रांति, अभी भी तीनों ही है। तो देखिए ये विषय सूची है इसकी।
और ये संस्करण पुराना है ही। रेट आपको बता ही दिया, ये 160-70 की समथिंग आपको ऑफलाइन मिल जाएगी मार्केट से। अब देखिए मैं आपको चैप्टर की बात कर लेता हूँ कि रिव्यू करके दिखा देता हूँ कोई 1-2-3 चैप्टर बढ़िया से। सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की बात कर लेता हूँ। वैसे हड़प्पा सिंधु घाटी नहीं है, सिंधु घाटी, सिंधु का मतलब है कि सिंधु जो पूरी नदी भारत जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आती है, उस पूरी सिंधु नदी के आसपास जो स्थल हैं वो सब सिंधु घाटी के अंदर ही आएंगे। तो हड़प्पा एक शहर है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल वगैरह ये सब सिंधु घाटी के अंदर ही शामिल थे, ना कि हड़प्पा में सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी के अंदर हड़प्पा एक छोटा सा शहर था। अब इस सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता बोलने लग गई। खैर छोड़ो इसको। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, जॉन मार्शल का एंड चाइल्ड वगैरह कौन कौन से विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या बोला है वो सब दिया गया है। फिर इसके प्रमुख स्थल दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, कुनगोर, वनावली, ये सारी चीज़ें इसमें 2-2, 5-5 पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था, जल निकास प्रणाली, सड़कें, भवनें, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, इनके बारे में यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। फिर ये स्थलों के बारे में छोटा सा दिया गया है, ये अच्छा होता है याद करने के लिए सारणी के रूप में। व्यापार, वाणिज्य, कला, प्रस्तर मूर्तियाँ वगैरह क्या थी, धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी मूर्ति, मरण मुद्राएँ, ये सब दिया गया है इसमें। फिर ये कुछ इस प्रकार से पशुपालन, धार्मिक जीवन का मतलब पूजा किसकी करते थे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दिया गया है। अच्छा, इसका पतन कैसे होता है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पर आपके मत दिए हैं, तो आप आराम से देख पाएंगे इन सभी में। कोई बाढ़ बता रहा है, कोई इसमें जलवायु परिवर्तन, कोई कह रहा है कि इसमें जो संक्रामक रोग हैं वो आ गए थे, कोई आर्यों का आक्रमण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, पहले आप इसको पढ़ लें, उसके बाद आप अभ्यास करके निकाल सकते हैं। और मेरा मानना है कि पहले आप जितने भी आए हुए ओल्ड प्रश्न हैं, पुराने पेपर हैं, उनको निकालें, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, ऐसे दिए गए हैं। फिर वैदिक सभ्यता मतलब हड़प्पा के बाद की सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता। इसमें आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में दिया गया है। फिर वैदिक काल के भाग ऐसे दिए गए हैं। पुरातात्विक स्रोत कहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है, विवाह संबंधी, राजा महाराजाओं से संबंधित और प्रशासनिक वगैरह, ये सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आपको इसमें लास्ट में जो है फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट 1 लाइन अप्रोच के साथ में। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, राजा कौन थे, समय क्या होता है, विवाह क्या होते हैं, संस्कार वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, तो उसकी ये जो कला है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पेजों की जो विभाजन की जो डिज़ाइन बनाई गई है, वो 2 भागों में इसको पेज को बांटा गया है, आधा इधर और आधा इधर। इससे क्या होता है कि पेज का जो जगह है, स्पेस है, वो आराम से इसमें भर जाता है, ज़्यादा कंटेंट इसमें आ जाता है। अब एक पूरी लाइन लिखे ऐसे पूरा पैराग्राफ, तो वो बीच में ऐसे छूट जाता है ना, फिर वो कोई काम का नहीं होता। इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम फैक्टेबल चीज़ें और बहुत ही शानदार सीक्वेंस के साथ कहानी के रूप में आपको इसमें जचाई हुई मिल जाएंगी। याद करने में आसानी होगी। आप एक चीज़ को पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ में पढ़ने का आपको मन करेगा। ये सिकवाल होती है, ऐसी किताबें हैं। अब लास्ट में सिंधु घाटी विनाश के कारण आप देख ही लिया, ये तो सारी चीज़ें वैदिक काल हो गया। तो ऐसे इसमें विभाजन बांटा गया है। फ़ॉन्ट के आकार की अगर बात करें तो फ़ॉन्ट का आकार मीडियम है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप आसानी से दूर से पढ़ सकते हैं, इसको देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी। फिर पीछे वही प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फिर एक और बात दाते हुए रही, ये देखिए इसमें मेन जो पॉइंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उसको दाते हुए रहिए। कोष्टक के अंदर भी इसको दर्ज कर दिया जाता है ताकि इसको अलग ही ध्यान आ जाए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूछा हुआ फैक्ट होता है ना, वो ऐसे दाखिला हुए रहे में जोड़ दिया जाता है ऐसे। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये चीज़ें इसमें हैं। फिर वही प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पीछे आपको अभ्यास करने के लिए। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये इस प्रकार से, चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर आपको मौर्य वंश के बारे में एक बार और दिखा देता हूँ, मौर्य काल के बारे में। ये मौर्य काल दिया गया है, इसमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में वर्णन किया गया है। फिर डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य को ही उठा दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ कहानी दी गई है, कुछ ग्रंथों के साथ में उसका जो परिचय दिया गया है, भाई क्या इसका प्रारंभिक जीवन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर इसके समय में आने वाले कोई व्यापारिक या इसके जो कोई विदेशी दूत हैं, वो भी उनकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई बिंदुसार के बारे में। फिर अशोक का जीवन प्रारंभ होता है। फिर कलिंग युद्ध, अशोक का बौद्ध धर्म में प्रवेश करना, धम्म अपनाना, शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाना, शिलालेखों को अलग अलग जगह के ऊपर रखवाना, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद के जो शासक हैं उनको भी यहाँ पर आसानी से आप देख पाएंगे। ये बौद्ध संगीत की आयोजन अशोक के समय हुआ था, उन सारी संगीतियों का वहाँ वर्णन किया गया है। मौर्यकालीन जो कला, अशोक ने कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण करवाया है, वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। फिर पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इस प्रकार से। फिर गुप्त साम्राज्य शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये पूरी किताब क्या होती है, फिनिश हो जाती है। फिर मुगल काल शुरू होता है, तो मुगल काल पूरा दिया गया है। अब तो एनसीईआरटी में तो क्या है, मुगल काल को हटा दिया गया, लेकिन मुगल काल इसमें आसानी से आप देख पाएंगे। एनसीईआरटी में मुगल काल हटाया, ना कि आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में से हटाया। सेकंड ग्रेड में तो है मुगल काल है, लेकिन एनसीईआरटी में से हटा दिया गया। कोई पॉइंट जैसे महाराणा प्रताप के साथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये आपकी पूरी होती है किताब। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति वगैरह, ये सारी चीज़ें अंदर इसमें दी गई हैं, देख पाएंगे आसानी से। ये देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पूरी चीज़ें अमेरिका के बारे में जो जो घटना घटित हुई है क्रांति संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही सरल और सीक्वेंस के आधार पर, कहानी के तौर पर पढ़ने में आनंद आएगा। सिखवाल वालों का यही तो कमाल है। फैक्ट इसमें चाहे कम हो, लेकिन कहानी के तौर पर इतना शानदार तरीके से समझाया गया है कि आपको कहानी याद हो जाएगी पूरी, कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, तो ये तो था क्या, सिखवाल की किताब सेकंड ग्रेड हिस्ट्री की। फिर मिलते हैं किसी नई किताब के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।